अरे यार, मैं आरव तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं अब इस मीटिंग में नहीं जा सकती। पर क्यों? क्यों नहीं जा सकती तुम इस मीटिंग में? ये मीटिंग जहाँ है वहाँ मेरा जाना नामुमकिन है। ये सुनकर आरव ने प्राची के हाथ से फोन छुड़ाया और उसके मेल पर एड्रेस चेक करके खुद भी चौंकते हुए बोला, शिट यार, पर तुम टेंशन ना लो यार, थोड़ी देर की बात है, मीटिंग खत्म करके आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाने वाली वहाँ किसी भी हाल में। मैं वहाँ कदम नहीं रखूंगी, प्राची ने परेशान होते हुए कहा। ऐसी बातें मत करो यार, हमने मॉडल डिटेल सब तैयार कर लिया है। अब मना कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। प्राची इतना कहकर वहाँ से उठकर जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, परेशान मत हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज, हम मीटिंग खत्म करके आ जाएंगे। ये मीटिंग हमारे लिए कितनी मायने रखती है तुम्हें पता है ना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था ना, जब मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए मना किया तो तुम क्या कह रही थी कि नहीं, ये प्रोजेक्ट हमें हर हाल में लेना है। सोचो ना यार, जब हमारे शोरूम से कोई नई मारुति लॉन्च होगी तो कितना प्रॉफिट और नाम होगा हमारा। आरव की बात सुनकर प्राची ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अभी सो जाते हैं, वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं। और इतना कहकर सोने के लिए वो चली गई। पर वो आज बहुत परेशान थी। वो अब दोबारा हंसराज कंपनी में कदम नहीं रखना चाहती थी। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी उसकी इस कंपनी से। बहुत मुश्किल था अब दोबारा वहाँ कदम रखना। पर वो जानती थी ये मीटिंग उसके लिए और शोरूम के लिए, दोनों के लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वहाँ जाना ही था। बार बार करवट बदल कर प्राची खुद को नींद के आगोश में भरने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार कभी कुछ उसकी यादों में याद आ रहा था। इसीलिए उसकी नींद उचट गई। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा अमन का सामना कर पाए। दोबारा अगर उसने कंपनी में कदम रखा तो वो सारी यादें तरोताजा हो जाएंगी जिन्हें प्राची ने खुद को जीते जी मार कर भुलाया है। लेकिन किस्मत को पता नहीं है क्या मंजूर है। जिस जगह से प्राची भाग रही थी, किस्मत प्राची को उसी जगह उसी इंसान के करीब लेती जा रही थी। शायद उनके सच्चे प्यार का ही नतीजा था, वरना यूं तो 2 इंसान कभी नहीं मिल सकते। ये सारी बातें सोचते सोचते प्राची की कब आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। प्राची उठो, सुबह हो गई, आरव ने प्राची को जगाते हुए कहा। पर प्राची आज इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 8 बज गए। वो हड़बड़ा के उठी और आरव की ओर देखकर बोली, क्या यार, 8 बज गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? उठाया तो कब से जगा रहा हूँ तुम्हें, पर तुम उठो जब ना। अच्छा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मीटिंग 9:30 पर शुरू हो जाएगी, हमें जल्दी जाना है। आरव इतना कहकर कमरे से चला गया। उसके जाते ही प्राची हाल ही में मीटिंग के लिए रेडी होने लगी। इधर अमन भी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। ये मीटिंग उसी प्रोजेक्ट की थी जो 2 दिन पहले मिला था। 6,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अमन अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए अमन आज की मीटिंग में कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट वे में चाहता था ताकि हाल ही में उसे ये प्रोजेक्ट मिलकर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो जाए। अमन बार बार अपने मैनेजर हसरत को फोन कर उसे हर चीज रेडी और सेट करने के लिए कह रहा था। मीटिंग के लिए टाइम पर पहुंचने के लिए वो खुद भी 9 बजे मीटिंग के लिए निकल गया। इधर आरव और प्राची भी मीटिंग के लिए निकल गए। आरव और प्राची दोनों ही कार से बैठकर मीटिंग के लिए हंसराज कंपनी जा रहे थे, जहां आरव तो बेफिक्र था, लेकिन प्राची को एक डर अंदर ही अंदर सताए जा रहा था। उसे बहुत टेंशन हो रही थी और डर लग रहा था कि वो इस कंपनी में दोबारा कदम रख रही है। फिर भी खुद को संभाल कर प्राची में हिम्मत आ गई थी। हंसराज कंपनी पहुंचकर प्राची गाड़ी से उतरकर बाहर खड़ी कंपनी को दूर से निहारने लगी। क्या कर रही हो? जल्दी चलो ना, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, आरव ने प्राची को चिल्लाते हुए कहा। आ रही हूँ, प्राची ने झट से जवाब दिया और आरव के साथ हंसराज कंपनी के अंदर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाने लगी। पर उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धक धक कर रही थी। हंसराज कंपनी के अंदर भी आज भी मीटिंग को लेकर काफी हलचल थी। हर वर्कर और मैनेजर को मीटिंग की डिटेल्स अमन ने पहले ही समझा दी थी और वो सब चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट कंपनी को मिले। प्राची ने जैसे ही कंपनी के अंदर कदम रखा तो वहाँ मौजूद हर इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब तो बस प्राची को निहारते जा रहे थे और प्राची भी उन सबको निहारती जा रही थी। चारों ओर नजरें दौड़ाकर वो सबको जी भरकर देख रही थी। दिव्यांशी और रूपल भी वहीं मौजूद थे।
प्राची को देखकर वो दोनों भी काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 1 साल बाद प्राची यहाँ कैसे। पर दिव्यांशी अपनी बदतमीजियों से बाज कहाँ आने वाली थी। उसने अपनी बदतमीजी शुरू कर प्राची को फिर से बेइज्जत और बेहया करने की कोशिश करी। अमन भी उस वक्त अपने केबिन से बाहर आकर मीटिंग रूम की ओर बढ़ रहा था। तभी प्राची ने डिपार्टमेंट में कदम रखा तो दिव्यांशी ने हाल ही में ताना मारते हुए कहा, देखो तो मिस प्राची फिर से वापस आ गई हैं हंसराज कंपनी में। वैसे तो बड़े एटीट्यूड के साथ गई थी, हाँ, जैसे कभी यहाँ कदम ही नहीं रखेंगे, और आज देखो कितनी बेशर्मी की तरह वापस आ गई है। दिव्यांशी की बात सुनकर रूपल ने भी उसे सपोर्ट करते हुए कहा, और मैडम का हालचाल तो देखो, काफी चेंज लग रहा है। खुद का ड्रेसअप, पहले अमन सर को अपने जाल में फंसाने के लिए नाकामयाब रही, तभी अब दोबारा अपने जाल में फंसाने के लिए आई है। प्राची ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, पर किसी को भी जवाब देना उसके लिए मुनासिब नहीं लगा। आरव दिव्यांशी को जवाब देने के लिए आगे बढ़ा तो प्राची ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अमन खुद भी दिव्यांशी और रूपल की बदतमीजी देख रहा था। वो खुद भी प्राची को यहाँ देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों यहाँ कैसे। तभी मिस ऋचा और मैनेजर हसरत अमन के पास आकर बोले, जो कि डिपार्टमेंट के पास ही खड़े थे, सर, जो हमें 6000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट मिला था उसके डायरेक्टर यही दोनों हैं। मिस ऋचा की बात सुनकर कंपनी के सारे वर्कर, यहाँ तक कि दिव्यांशी भी चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जो देख रही है, सुन रही है, वो सच है या सपना। फिर भी उसने अपनी बदतमीजी कम ना करते हुए प्राची की ओर देखकर कहा, क्या बोल रही हैं आप मिस ऋचा? 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी मल्टीनेशनल कंपनी को एक मामूली लड़की देगी? ये सुनकर मैनेजर हसरत दिव्यांशी पर चिल्लाते हुए बोले, मिस दिव्यांशी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जिससे बात कर रही हो वो शोरूम के सीईओ और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। जो हमें मिलने वाला है वो इनके ही किसी क्लाइंट का है, तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। और इतना कहकर आरव और प्राची को आदर सहित मीटिंग रूम में ले जाने लगा। अमन ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे ये तो पता था कि प्राची किसी शोरूम की सीईओ है, पर वो ये नहीं जानता था कि आज उसे जो प्रोजेक्ट मिला है वो प्राची का ही है। अब आगे क्या होता है? आगे कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।